अब खुलेगी प्रशासन की पोल, जब उनका हमसे होगा सामना। देखेगी जनता सच हमारे साथ, जब खोलेगा न्यूज़ 19 भ्रष्टाचार की पोल। राजस्थान के अंदर लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं और इन अपराधों को करने वाला और कोई नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ही सामने आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका पोल खोल के अंदर। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही एक मामले की ओर जो अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर के अंदर जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहलाती थी, यानी कि मानसरोवर कॉलोनी, उसके एसीपी ने एक एडवोकेट के साथ में मारपीट की है और यह मारपीट शराब के नशे में की गई है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ पोल खोल के अंदर पत्रकार करतार सिंह मौजूद हैं। तो करतार जी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। करतार जी, आखिर क्या मुद्दा है कि शराब के नशे में एसीपी ने एडवोकेट दोनों अगर देखा जाए तो दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी हैं और दोनों अधिकारी ही आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि वो दोनों ही एक यानी प्रशासनिक अधिकारी ना कहते हुए अधिकारी एसीपी संजीव चौधरी जी है और एक एडवोकेट है रोहन सत्ताव जी। तो दोनों ही यानी न्याय के अधिकार भी है और अगर मान लो कोई जुर्म करता है, अपराध करता है, तो वो पुलिस की गिनती में आता है। पुलिस उन अपराधों पर अपने शिकंजा कसे और नकेल लगाए, और अगर वो मामला कोर्ट में जाता तो वहां कोर्ट में केस लड़ने के लिए एडवोकेट तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला, आपने भी देखा, सबने देखा, आम जनता भी देख रही है, अखबार के माध्यम से देख रही है, आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से भी देख रही है और देखती रहेगी। सबसे बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर जो एसीपी संजीव चौधरी जी है, उनका पैर तक टिक नहीं रहते, दारू में इतने लड़खड़ा रहते और उनको ये तक पता नहीं कि आखिरकार मैं बात कर रहा हूँ सामने वाला व्यक्ति है कौन। क्या जानना नहीं बनता उनको? जब उनको पता चला कि वह सामने वाला व्यक्ति क्या है, तब उन्होंने उस व्यक्ति को, यानी जो रोहन सत्तावत एडवोकेट है, उनको साफ साफ कहा कि आप मोहाना थाने आइए, आपसे वहां पे बातचीत की जाएगी। लेकिन जब वह मोहाना थाने पहुंचे तो एसीपी वहां पे मौजूद ही नहीं थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एसीपी संजीव चौधरी जी जब गाड़ी से नीचे उतरे और एडवोकेट साहब से आम जनता, जो आम नागरिक को यानी समझकर उन्होंने जो बात की, आप समझ सकते हैं अगर वो एडवोकेट नहीं होते और आम जनता, आम पब्लिक होती तो आज क्या होता, वो जेल में जाता। क्योंकि आखिर जनता तो कंप्लेन करके शांत हो जाती है, वह डर के मारे वैसे ही कुछ कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि एसीपी एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एसीपी आम जनता केस ही नहीं करती ना। आम जनता ये भी जानती है ना, अगर मैं मुकदमा अगर दर्ज करवाने जा रहा हूँ तो किसके ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि वो एसीपी है। आपने भी देखा है, रोहन सत्ताव जेल में अगर मुकदमा दर्ज किया तो मोहाना थाने में कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ ना। 100 नंबर पे कंट्रोल पे सूचना देने के बाद तो मुकदमा दर्ज किया। इतना कहाँ आम जनता करती है। लेकिन अभी जो उनकी तरफ से ऑडियो वायरल किया गया है, जिसमें 100 नंबर यानी कि कंट्रोल और जो रोहन सत्तावत जी की बातचीत है, उससे ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जब वहां पर भी मामला नहीं लिया जा रहा था, वह बार बार कह रहे थे कि आप उनका जांच करवाइए कि उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है, या आप मेरी उच्च अधिकारियों से बातचीत कराइए। लेकिन वहां पे भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला सा नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये तो जयपुर शहर जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, वो आए दिन यानी शराब के नशे में धुत अपराधियों के नाम से भी जाना जाएगा। आपको पता है, जो चेक पोस्ट लगी रहती है उनमें 70 से 80% जो पुलिसकर्मी है वो यानी शराब के नशे में रहते हैं। इसकी जांच आप करवाइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूं, उच्च अधिकारी से इनकी जांच होनी चाहिए कि नाइट में जो ड्यूटी जो कर रहे हैं चेक पोस्ट में, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो शराब में है या मतलब बिना शराब पिए हुए हैं। आपको पता है एसीपी हैं जो अच्छे लेवल पे आते हैं, अच्छे अधिकारी की यानी गिनती में आते हैं, जिनके अंतर्गत 3 से 4 पुलिस थाने भी आते हैं। एक एसीपी अगर मान लो इस तरीके का वकील के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो क्या वकील बर्दाश्त करेगा? वकील यूनियन खुद वकील 10 से 15 वकील मोहाना थाने पहुंचे रात को, तो एसीपी साहब ने कहा था कि मोहाना थाना पहुंचिए। जब एडवोकेट थाने पहुंचे तो एसीपी साहब कहां गायब हो गए? मैं पूछता हूं इस राजस्थान की जनता से और राजस्थान की पुलिस से। आपको पता है आए दिन मानसरोवर थाने अंतर्गत ये सब होता है। जो आपको पता है कि पिछले दिनों में पत्रकार के साथ भी जो एसीपी संजीव चौधरी के नाम से पत्रकार को जो धमकी मिली थी, उसका क्या हुआ? अभी तक पुलिस ने उसी मामले को दबा के रखा। सनी अत्रे नाम था शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार सनी अत्रे जो यानी सीनियर
सीनियर पत्रकार भी है, उनको यानी संजीव चौधरी के नाम से धमकी भी दी हुई थी। तो आखिरकार क्या हुआ, क्या जांच करी वो किसका कॉल था किसका नहीं था? इन्हीं अपराधों से तो लगता है हो सकता है वो कॉल भी संजीव चौधरी का ही हो। लेकिन जब उन्हें अब एपीओ कर दिया गया है तो इस पर तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इनके पहले के मामले और अभी के मामले ये इतने बढ़ गए थे कि अब एमएल लाठर ने उन्हें बाकायदा एपीओ कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये एपीओ के बाद में उनको निरस्त कर दिया जाएगा पद से या क्या कर दिया जाएगा? देखिए, एपीओ का मामला है, आम जनता को ये इतनी बड़ी कंप्लेंट और इतना बड़ा जो भी है लेके नहीं चलती। एक एडवोकेट ने कानून के दायरे में रहकर काम किया और रात को 12-1 बजे बाद आपको पता है कि जो यानी देर रात्रि तक भी यानी डीजीपी को फोन करना एक मामूली बात नहीं है। और आज एपीओ कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान की जनता से और राजस्थान पुलिस से कि ये भेदभाव बंद करें, समाजवादी जो भेदभाव है इसको बंद करें, क्योंकि संजीव चौधरी जी एक अपने समाज को लेकर यानी जो अंदर जो होता है ना वो सब ना दिखाए, क्योंकि वो अधिकारी है। अधिकारी की गिनती में सभी सर्व समाज बरोबर आती है, उनको गिनती भी इसी तरीके से करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एडवोकेट के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो उनको ये पता नहीं था कि आखिरकार मेरी टक्कर किससे होने जा रही है। लेकिन कटारी जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरी टक्कर किससे होने जा रही है ये उनको पता नहीं था। लेकिन अगर हम वही दूसरी ओर एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट ने साफ साफ कहा है कि आप उनकी जांच करवाइए कि उन्होंने शराब पी रखी, क्योंकि 24 घंटे बाद में या फिर 12 घंटे बाद में जब सुबह हो जाएगी तो जांच हो नहीं सकती है। लेकिन इस बात के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था कि उनकी जांच ना हो सके। तो इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सामने आ रही है मेरे पास। बिल्कुल, देखो गड़बड़ सामने नहीं आ रही, पूरी ही गड़बड़ है। जब मान लो के एडवोकेट के साथ जब हाथापाई होती है, एसीपी संजीव चौधरी द्वारा मारपीट की नौबत तक आ जाती है और एसीपी संजीव चौधरी जब एडवोकेट को मोहाना थाने बुला के जाते हैं तो एडवोकेट साफ सुथरे सच्चे हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बिल्कुल मोहाना थाने गए और वहां पर एसीपी नहीं मिला और उसके बाद में जब रोहन सत्तावन जी जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है उन्होंने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए। तो आखिरकार पुलिस ने जांच क्यों नहीं करवाई कि वो शराब पी रखी या नहीं पी रखी? आखिरकार पुलिस ने पहले ही रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? रात को यानी देर रात को यानी जो मोहाना एसएचओ है लखन खटाना जी वो भी मौजूद थाने में आ जाते हैं और वो यानी मुकदमा दर्ज करने के लिए मना करते हैं। क्यों भाई? ये नियम कानून सबके लिए नहीं है। अगर एसीपी है, अगर उच्च लेवल का अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, तो क्या अगर उसने गलती की तो क्या मुकदमा नहीं बनता उनके खिलाफ? बिल्कुल मुकदमा तो बनता ही है, क्योंकि आम जनता और एक एडवोकेट दोनों एक तरह से देखा जाए तो समान ही है, क्योंकि एडवोकेट और आम जनता दोनों के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा तो कानून के दायरे में दोनों रह करके उस पर कार्रवाई जरूर करवा सकते हैं। नहीं, आपको मैं एक और बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मानसरोवर थाने अंतर्गत सबसे बड़ा इन्होंने जो रक्षक है वही बख्शक बनते हुए नजर आ रहे। आपको पता है मानसरोवर थाने अंतर्गत पत्रकार सुरक्षित नहीं है, एडवोकेट सुरक्षित नहीं है और कहीं कहीं मैं आपको बता दूं कि आए दिनों बजरी वालों के हाथ से पुलिस वाले तक मुझे पिटते हुए नजर आए। कहाँ ये मानसरोवर थाने में बताओ कौन सुरक्षित है? तो आम जनता की कौन रक्षा करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आम जनता की कौन सुरक्षा करेगा। लेकिन वही अगर डीजीपी एमएल लाठर ने इस पर कार्रवाई करी है तो ऐसा लगता है कि अब कोई नया एसीपी मानसरोवर के अंदर आ सकता है या फिर किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को मानसरोवर की कमान संभाली जा सकती है जो मानसरोवर की सुरक्षा कर सके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एमएल लाठर जी का यानी पत्रकार संगठन की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और एडवोकेट साहब भी उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि तुरंत एक्शन लेते हुए उनको एपीओ किया। और यानी ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। एसीपी को अगर एपीओ करना है यानी पद के नए बरोबर है, निलंबित जिसको मान लो उसी की गिनती में आता है ये। और बात बाकी हमें पता भी है आने वाले समय में अगर लेडीज एसीपी अगर मानसरोवर में आती है तो शायद इस एरिया का कुछ अच्छा सुधार हो पाएगा। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इस एरिया का सुधार हो पाता है या नहीं। लेकिन अभी इस मामले के अंदर अभी साफ साफ एसीपी संजीव चौधरी की गलती सामने आई है कि वह शराब के नशे में एडवोकेट के साथ में बदतमीजी करते हैं, उसके बाद में लड़खड़ाते हुए पीसीआर में बैठते हैं और मोहाना थाने जाने की धमकी भी देते हैं। तो इसी तरह का अगर रवैया मानसरोवर के अंदर लगातार जारी रहेगा तो आम जनता को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्या कुछ इसके अंदर आगे और अपडेट होती है हम आप सभी को हमारे पोल खोल शो से जरूर बताते रहेंगे। तो देखते रहिए पोल खोल। नमस्कार।